Hey coders, let's solve lead code 198 house robber problem again in this video. हमने इसको ऑलरेडी मेमोराइजेशन से सॉल्व कर रखा है, tabulation से सॉल्व कर रखा है, and now we'll use a very simple thought process to solve this problem. So it's not necessary कि आप मेमोराइजेशन से करो, tabulation से करो, तभी आप इस थॉट तक पहुंच सकते हो, but yeah, we'll see in the end. Same example ले लेते हैं. We took 1, 2, 3, 4, isn't it? मुझे क्या बताना है? Maximum amount robbed. Think in this way कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही हाउस होता, एक ही हाउस होता, तो आप कितना रॉब कर पाते? जितना उसमें अमाउंट है दैट इज़ 1। अगर आपके पास 2 होता, तो आप कितना रॉब कर पाते? 2 होता, तो इन दोनों में से कोई एक ही आप रॉब कर पाते और जो भी ज़्यादा होता मैं उसको रॉब करता, मैक्सिमम मुझे करना है। तो मैक्स ऑफ 1 टू इज़ 2। अब अगर ये 3 घर होता आपके पास, तीसरा घर भी इंक्लूड होता, तो आप कौन-कौन सा रॉब करते? तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आप 3 को रॉब करते, या तो 3 को रॉब नहीं करते। अगर आप 3 को रॉब कर लेते, तो उसमें जितना अमाउंट है वो आपको मिल जाता एंड अगर आपने 3 को रॉब कर लिया तो इसको तो रॉब नहीं कर सकते ना। तो जितना इसके इसको छोड़कर जो ये पहला घर है, जितना उसमें अमाउंट था, वो भी आपको मिल जाता। अगर आप 3 को रॉब कर रहे हो तो टोटल 4। अगर आप 3 को रॉब नहीं करते तो जितना आप इन दोनों घर से रॉब कर रखे हो, वो हमारा आंसर हो जाता। तो दैट इज़ 2। इन दोनों में मैक्सिमम पिक कर लेते हैं 4। एंड सिमिलरली अब फोर्थ घर की बात करें, इसको मैं रॉब कर सकता हूँ या फिर नहीं रॉब कर सकता हूँ? अगर मैं रॉब करूँगा, तो ये जो अमाउंट उसमें है वो मुझे मिल जाएगा प्लस इसको रॉब नहीं कर सकता, इन दोनों से जितना मुझे मिला था, वो मैं कर लेता। दैट इज़ कितना मिला था 2। ये 2 में ऐड कर देता। अगर मैं रॉब नहीं करता 4 को तो जितना इन तीनों का से लूट पाता दैट इज़ माय आंसर। दैट इज़ व्हाट 4। दिस इज़ 6। तो ऐसे तो 6 आ गया। अगर इसको जनरलाइज़ एक फॉर्मूला अगर मैं लिखूँ और इसको मैं एक ये हमारा इनपुट है, इसको लेट्स से हमारा डीपी अरे है, कुछ भी नेम दे दो क्या फ़र्क पड़ रहा है, डीपी दे देते हैं। तो जो डीपी 0 होगा, वो किसके इक्वल है? नम्स ऑफ 0 के। डीपी 1 जो है, वो किसके इक्वल है? दैट इज़ मैक्स ऑफ नम्स 0 एंड नम्स 1। यही होगा ना अगर 2 होगा तो। बाकी के जो है 3 डीपी ये 1 था, डीपी आई उनके पास ऑप्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 के लिए निकाल रहे हैं, आई लेट्स से 4 है। तो इसमें क्या ऑप्शन है? या तो मैं उसको पिक करूँ, अगर मैं पिक कर लूँ, तो 4 हमें मिल जाएगा प्लस 4 मिल जाएगा और जितना इन दोनों से लूट रखा हूँ, बाकी एक पहले वाले को छोड़ के, इन दोनों से जितना लूट रखा हूँ, दैट इज़ माय आंसर। 4 प्लस डीपी आई माइनस 2। और अगर मैं 4 को नहीं लूटता हूँ, 4 को नहीं लूट रहा हूँ, तो हमारा आंसर क्या होगा उस केस में? डीपी आई माइनस 1। और इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है, वो मेरा आंसर है। सिंपल। इस थॉट प्रोसेस से भी सॉल्व हो जाएगा। तो क्या मैं डायरेक्ट यही नहीं सॉल्व करूँ? क्यों मैं जाके मेमोराइज़ेशन और टैबुलेशन रिकर्जन से कर रहा हूँ? अगर आप बोल लो कि नहीं, मुझे सिर्फ़ यही आता और वो उन दोनों का आइडिया नहीं है, इसका मतलब आप बस रट लिए हो, आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग क्लियर नहीं है, रिकर्जन क्लियर नहीं है। अब बिना उसको किए इस थॉट प्रोसेस से कर भी लेना डज़न्ट मेक सेंस, ओके? अगर आप समझो तो सब कुछ अच्छे से समझो, अदरवाइज़ ना ही समझो। तो इस सिंपल अप्रोच को इम्प्लीमेंट करते हैं। इट्स वेरी ईज़ी। ऑलरेडी हमने इस प्रॉब्लम को 2 बार सॉल्व कर रखा है, इसको क्लीन करते हैं। एक नया मेथड बनाते हैं। int not here, int 1 in a vector, int nums. We have done a syntax mistake here. Perfect. Int n is what? Nums dot size. एक dp array बना लेते हैं। dp साइज क्या होगा n। हमने क्या डिसाइड किया था, जो हमारा dp 0 है वो किसके इक्वल है? nums ऑफ 0 के। dp 1 जो है वो किसके इक्वल है? मैक्स ऑफ nums 0 और nums 1। आप यहाँ nums 0 को dp 0 भी लिख सकते हो, एक ही चीज़ है, isn't it? दोनों सेम ही है। And now for int I is equal to I is less than n I plus plus, यहाँ पे क्या करना है? dpi जो होगा that will be max of dp I minus 1 comma nums of
इट विल व्हाट दैट विल बी, क्या हमने डिसाइड किया था अगर ऐसा हो जाता है तो नम्स ऑफ आई, हमने उसको पिक कर लिया, प्लस डीपी ऑफ आई माइनस टू, यही किया था हमने, इजंट इट? और एट देन विल रिटर्न व्हाट, डीपी ऑफ एन माइनस वन, एन माइनस वन, सिंपल। इसको यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न फंक्शन ऑफ नम्स, दैट्स ऑल। और यहाँ पे एक बेस केस हैंडल कर लेते हैं, क्या कि अगर वन साइज हुआ तो फिर ये तो ब्रेक कर जाएगा, विल इट हैपन, क्योंकि हम यहाँ मैक्स निकाल रहे हैं। तो इफ n इज इक्वल टू वन, if n is equal 1, we have to return what, nums 0, that's all। इसको कंपाइल रन करते हैं if we haven't make any mistake। ओके, सबमिट करते हैं, होपफुली सबमिट हो जाना चाहिए। So this is a very simple and this is the most optimal solution for this। It's better than both memorization and tabulation, but exactly it's similar to tabulation only। but यहाँ पे हमारा जो dp का length वो exactly n है, not n plus 1। That's all in this video. Hopefully you like this approach also. If that is the case, give us a thumbs up and do subscribe to this channel. Take care.